Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. Okay, and today we are going to solve example number 38 and 39 from Sandeep Garg, expenditure method and income method both. दोनों ही हम कर रहे हैं, okay? So I'm not well. You have to bear with my voice like this only, but I'll try my best ताकि आपको आराम से मैं समझा पाऊँ. In between कोई problem आता है, then please excuse me for that, okay? So now let me share you the question first. Question number 38. Here it you have. Please take the screenshot. And 39. Okay, please take the screenshot. One more thing, students, I need a favor from you. That is, if you are finding these explanations helpful, then please don't forget to like, share, and subscribe to Economics at Ease. Okay, for more easy to understand lessons in economics, your support keeps this channel going. Okay, and please hit that subscribe button. Okay, ताकि आप जैसे जितने भी बच्चे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिले. Fine. So now we're going to start solving the question. Let's start the question here. Okay. So here we have question number 38. In question number 38, they are asking here, calculate national income. The national income का सबको aggregate पता होगा, NNP at FC. Okay. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं इसमें बेसिकली क्या है, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी थी, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, और दोनों के आपको कंपोनेंट्स दिए हुए थे. बट इसमें क्या है, इन्होंने सिर्फ लिख दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो इस तरह क्या होगा, अगर मान लिया आपको वैल्यू एडेड मेथड के भी कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो आप उससे कैलकुलेट करेंगे, जिसके ज्यादा मिलेंगे मैक्सिमम उससे करेंगे. अगर तीनों मेथड्स हैं तो तीनों मेथड से करेंगे. ओके, डिपेंड करता है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है. इट्स योर ड्यूटी. आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जब आपने क्वेश्चन नंबर 38 देखा जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया था, तो उसमें आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है. ओके, देन आप भी अपने को जज कर सकते हैं ना, आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्वेश्चंस की. तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, मिक्स्ड इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज है, रेंट, प्रॉफिट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो इससे आपको ज्यादा पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी कॉम्पोनेंट्स दिए गए हैं वो इनकम मेथड के दिए हैं. ओके, तो हमें इनकम मेथड से ही कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी. और हमें पता है जब भी हमें इनकम मेथड मिलता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है एनडीपी एट एफसी. और एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, राइप एम. आर जो है दो बार आएगा, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, सीओई एंड मिक्स्ड इनकम. ओके, ये सबको पता होना चाहिए. ना लेट्स सी, रेंट यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देखिए. यस, रेंट इज गिवन 350. ओके, वैल्यूज पुट करते रहिए. रॉयल्टी फाइंड आउट करिए, क्वेश्चन में गिवन है, नो रॉयल्टी. देन इंटरेस्ट इज गिवन, यस इंटरेस्ट इज गिवन इज 450. प्लीज क्वेश्चन में जरूर देखिएगा नंबरिंग, अगर आप इधर उधर फिगर इसका लिख देंगे तो पूरा कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा ना. प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की जगह पे कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हुआ है. लेकिन जब हमने, और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी है, लेकिन क्या होता है जब भी हमें जो है ये गिवन होता है, दैट इज प्रॉफिट, तो हम बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते होंगे. तो प्रॉफिट का ही हम अमाउंट लेंगे, दैट इज 600. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सीओई, दिस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या है, गिवन है शुरू में ही 800.
एज इट इज आप उसको लिख देंगे। एंड मिक्स्ड इनकम आपका गिवन है, ये उसी के नीचे है 900। लेट्स डू द टोटल। ओके, 350 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900। जस्ट वेट, 350 प्लस 450, 3100 आपका आ रहा होगा, राइट? एनडीपी एट एफ सी। अब हमें क्या करना है, दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। ये सबको पता है, एन एन पी एट एफ सी। जो भी कैलकुलेट करते हैं वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं। एंड मैंने कैलकुलेट करके निकाला एग्रीगेट एनडीपी एट एफ सी। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। आपको सबको पता होगा, जब इनकम मेथड से निकालते हैं तो हमें खाली इसमें ऐड करना होता है एन एफ आई ए, क्योंकि बाकी सब चीजें कॉमन होती है। ओके, तो 3100 प्लस एन एफ आई ए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है इसमें माइनस का 50। 3100 प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे 50, तो आंसर आपका आ जाएगा 3050 रुपीज। 3050 इज योर आंसर। ओके, कि कोई और मेथड का कंपोनेंट्स गिवन नहीं थे, तो हमें इनकम मेथड से ही निकालना है। गॉट इट? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। From the following data, calculate GNP at MP। अब हमें GDP at MP नहीं करना है, हमें GNP at MP करना है कैलकुलेट। ओके, एंड दोनों मेथड से करना है। इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसका मतलब है हमें दोनों मेथड्स के वो कंपोनेंट्स भी गिवन होंगे। तो पहला वही हमारा रूल है कि हमें इनकम मेथड से फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या, एनडीपी एट एफसी होगा। जब हम एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो इन्होंने बोला है, दैट इज जीएनपी लास्ट में है ना, एट एमपी। ओके, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एनडीपी एट एफसी। क्या फॉर्मूला होगा, कमेंट्स पे बताना। ओके, अगर इस तरह नहीं याद करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वर्क करना। ओके, राइट एम हियर। ओके, सो अब क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। जब प्रॉफिट्स गिवन है तो कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह सब हटा देंगे, जो जो हमें मिल रहा है वो हम लिखते जाते हैं। ओके, और ऑपरेटिंग सरप्लस तो कहीं नहीं गिवन है, बस ये देख लो पहले। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं गिवन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है रेंट अभी हम ढूंढेंगे। इंटरेस्ट हमारा कितना है, 90। जो जो मिल रहा है उसको हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं। प्रॉफिट्स गिवन है 210। सीओई है, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब देखो, प्रॉफिट जब मेन हेडिंग है तो कॉर्पोरेशन टैक्स हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। रेंट इज गिवन 100। रॉयल्टी बस फाइंड आउट कर लेना है कि नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बात की बात है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बाद में देखा जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी बाद में देखा जाएगा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज ये सब बात की बात है। इंपोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ये सब देखा जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, पहले आप इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, क्योंकि हमें जो ये वाले जो हैं आइटम्स मिलने चाहिए, कॉम्पोनेंट्स। देन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 450, यानी कि सीओई भी मेरे पास है। मिक्स्ड इनकम गिवन है, नो देयर इज नो मिक्स्ड इनकम। It means 100 plus 90 plus 210 plus 450 and value of rent for free accommodation to employees। ठीक है, जो 40 गिवन है लास्ट में क्वेश्चन में, इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, फ्री अकोमोडेशन है। तो ये रेंट में तो ऐड नहीं होगा, और फ्री अकोमोडेशन है तो इसका मतलब इट इज अ काइंड ऑफ थिंग ना विच इज गिवन टू द एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको हमें लेना चाहिए सीओई में, राइट?
लेकिन सीओई का जब ऑलरेडी अमाउंट 450 है तो इसका मतलब है उसी में इंक्लूडेड है। और मिक्स्ड इनकम चाहे लिखो चाहे इसको जीरो मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स डू द टोटल। 100 प्लस 90 प्लस 210 प्लस 450, इट विल गिव यू 850। ओके, 850 आया। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। तो आई डू दिस, जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। नेट से क्रॉस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से हम जाएंगे नेशनल पे, देन वी विल ऐड एनएफआई। अब इन सबको कैलकुलेट करना है, राइट। एनएफआई का फिगर मुझे निकालना होगा। पी इज ऑलवेज एंड रिमेन्स द सेम। एंड फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे। ये वर्किंग में मैं कर देती हूँ, आगे क्वेश्चन में भी आपको ये काम आएगा, राइट। फर्स्ट क्या है आपका, कैलकुलेट करना है एनएफआईए। एनएफआईए का सबको फॉर्मूला पता होगा, प्लीज अपने आप ही कैलकुलेट करो। मैं सब शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको सब पूरा पूरा लिखना है। मुझे पता है ये थोड़ा सा पार्शल है, लेकिन बट आपको मार्क्स चाहिए ना, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए। मुझे आपको समझाना है कम टाइम में भी। सो आई हैव टू डू दिस। ओके, एनएफआईए इज फीफा माइनस बीटा। तो फीफा गिवन है, एफ आई एफ ए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेड के नीचे गिवन है, देखिएगा 20। और इसकी प्लीज प्रैक्टिस खूब करिएगा, ओके, इन सब क्वेश्चंस की। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40। देखो अभी ये माइनस में आ रहा है, तो ऐसे ही प्लीज इसको मत कैलकुलेट कर देना। ओके, एनडीपी एट एफ सी आपका आया 850। प्लस मैं देखती चलती हूँ, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, यस 20। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सब जगह देखो दिया जाता है, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का लेकिन आया है फिगर आपका। एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है सबको पता होना चाहिए। बच्चों प्लीज इसी तरह करना, प्रैक्टिस करते रहोगे, सब ऐसे ही निकलता चला जाएगा आंसर्स। आईटी क्या है आपका, गिवन है क्वेश्चन में 55। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है अनटिल अनलेस आप जो है उसमें मेहनत जब कर लेंगे तो कोई चीज टफ नहीं है। ओके, तो वही क्वेश्चंस सिर्फ घूम फिर के आते हैं, वही फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ। एंड सब्सिडीज इज 25। 55 माइनस 25 इज 30। ओके, तो प्लस हो गया, एनआईटी इज 30। नाउ व्हाट यू विल डू, प्लस माइनस जो करना है वो सब करो। यानी कि 850 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 30, आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 880 करोड़। ये तो एक मेथड से आया ना, ये तो आपका एक मेथड से आया है, ठीक है। जी एन पी एट एम पी इक्वल्स टू रुपीज 880 करोड़। अब हमें दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करना है, सो लेट्स सी। पहले मैं इसी को रब करती हूँ ताकि मुझे ये अ, आपका जो है ना ये कैलकुलेट करना है, इसमें मुझे इसके भी हेल्प मिल जाएगी। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि वर्किंग लास्ट में आप दिखा सकते हैं कॉर्नर पे, किनारे, या दूसरे नेक्स्ट पेज पे। उससे क्या होगा, अभी आगे क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग में आपने आराम से सामने दे रखा दिखा रखा है, तो आपको भी आसानी से फिगर आउट करना हो जाएगा इजिली कि आप कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ओके, और वर्किंग शो करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्लस माइनस का ही खेल होता है फिर इसमें, बहुत वैसे लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, नाउ एक्सपेंडिचर मेथड से अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमें कैलकुलेट करना होता है जीडीपी एट एमपी। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है जीएनपी एट एमपी। लेट्स सी कितना आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। जीडीपी एट, एक्सक्यूज मी, जीडीपी एट एमपी में क्या हो जाएगा आपका, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शॉर्ट में, पीएनजी एंड लास्ट इज द डेंजरस जी, पीएनजी। तो ये क्या आपका था, पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गिवन है क्वेश्चन में, यस इट्स गिवन। ये फर्स्ट स्टेप तो हमें करना मस्ट है, राइट। 500। नेट एक्सपोर्ट्स देखो गिवन है क्वेश्चन में या फाइंड आउट करना है, तो नेट एक्सपोर्ट्स हमें पता है क्या होता है,
एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स आपके गिवन है 60। अगर इसमें कुछ ना लिखा होता तो हम सिंपल जैसे जो जो फिगर दिया हुआ है उसको लिख लेते। जैसे नेट एक्सपोर्ट्स ही खाली लिखा है तो हम उसको वही अमाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, इम्पोर्ट्स भी गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना है। अगर खाली इम्पोर्ट्स होता तो उसको हम माइनस कर देते, यानी कि हम समझते कि हमारा माइनस में नेगेटिव बैलेंस है। ओके, इम्पोर्ट ज्यादा है मेरी, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो आपको उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। और इम्पोर्ट्स है आपके 80, अब देखो माइनस में आ रहा है -20। तो ये सिर्फ फौरन ही हम इसको लिख लेते हैं ताकि हम कोई भी चीज मिस ना करें ना। सिंपल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं पे दिया है, यस सबसे ऊपर है, टॉप 250। अब डेंजरस जी देखो भाई इसमें क्या बताया गया है। डेंजरस जी सबसे ज्यादा खतरा होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें गिवन है आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन खाली। ओके, क्यों? क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें जेडीसीएफ मिल जाएगा, राइट। उसमें चेंज इन स्टॉक से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 150 प्लस डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 20 इक्वल्स टू 170। कितना है? 170। इनका टोटल कर लो। 500 -20 प्लस 250 प्लस 170, ये आपका आ गया 900 रुपीज। 900 करोड़। ये क्या है? जीडीपी एट एमपी, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, जीडीपी एट एमपी। देखो कॉमन क्या चीजें हैं और जो अनकॉमन है उसको हमें विद द हेल्प ऑफ एरोज उसको बैलेंस करना है। जी जी इज कॉमन, डी दैट इज डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो प्लस करेंगे हम एनएफआई है, बाकी सब कॉमन है। पुट द वैल्यूज 900। एनएफआई देखो यहाँ भी वही सेम रहेगा ना, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो -20, तो 900 -20, 880 वही आ गया आंसर, रुपीज 880 करोड़। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द वीडियोस। मैं डेली आपको 2 क्वेश्चंस कराती हूँ, कभी कभी वो 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए आपको अभी जैसे मैंने अभी कराया तो 3 क्वेश्चन ही हो गए, कहने को 2 थे, क्योंकि मैंने इनकम मेथड शुरू में कराया और दूसरे क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड से कैलकुलेट किया। ओके, बस कोशिश मैं करती हूँ कि बहुत बड़े बड़े आपको जो है वीडियोस ना बना के अपलोड करूँ, ताकि बच्चे बहुत बोर होने लगते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट भी बना रहे, मजा भी आए पढ़ने में आपको। Okay, and if you like my pattern, how I teach you here, so please do like, share, and subscribe my channel. Okay, so thank you so much.